एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी। हमने 2 चैप्टर्स के PYQ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उनके वीडियोस आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये CBSE में 2023 में आया है। क्वेश्चन है द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय। आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू पूछी है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEAVD। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, है ना। करंट निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते थे, है ना, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, इसको एरिया से डिवाइड कर दो, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी J किसके बराबर आ जाएगा? NEVD। इट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CBSE में 2023 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, देखो एक न्यूमेरिकल है। अ स्टेडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू ए वायर। The number of electrons passing through a cross section of the wire in 10 सेकेंड। आपको देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, और आपको गिवन क्या क्या है? करंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पहले तो देखो, आपको जो जो चीज़ गिवन है हम वो चीज़ राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है? देखो, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 8 मिली एम्पेयर। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 8 × 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। और टाइम की वैल्यू आपको गिवन है T = कितने? 10 सेकेंड के लिए, है ना। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो, हमें पता है, वी नो करंट किसके बराबर होता है? Q डिवाइडेड बाय T। क्लियर ये वाली चीज, है ना। I = किसके बराबर होता है? Q डिवाइडेड बाय T। और यहां से Q को हम राइट डाउन कर सकते हैं I × T। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं Q को, है ना, बिकॉज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? जब हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। देखो, Q = किसके बराबर हो गया? I × T, है ना। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम Q को राइट डाउन कर सकते हैं किसके बराबर? NE के बराबर। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। Q = NE के बराबर होता है। अब देखो, Q = NE, यहां पे अब हम क्या सॉरी, Q = NE के बराबर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? N की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हमें, है ना। N की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। N = किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से? Q डिवाइडेड बाय E। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने थे, N किसके बराबर आ गया? Q डिवाइडेड बाय E। देखो, जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना, हमें फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, Q डिवाइडेड बाय E। अब देखो, Q की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे IT, बिकॉज Q की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है ना। पर Q = IT होता है। करंट की वैल्यू भी हमें पता है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है ना। तो Q की जगह हमने IT राइट डाउन कर लिया, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो, तो N = आ जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय T की जगह 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय E, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, 8 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से डेसिमल हटा तो ऊपर 10 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ 16 × 10⁻⁻19। क्लियर है? ओके। अब देखो, 8 × 2 = 16, है ना, और 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 0.5। ये सॉल्व करके 0.5 आ गया, इंटू 10⁻, देखो 10⁻, यहाँ पे 3 है, -3, है ना, 10⁻³ और
आगे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2, 2 0 है तो 2 आ गया है ना, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज टू पावर प्लस 19 आ जाएगा, ये वाली चीज़ ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, विजिबल है। 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर, अब देखो कितना आ गया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 21 आ गया, ये 19 प्लस 2 21 है ना, और 21 में से 3 गए तो कितना रह गया 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 18 है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम राइट डाउन कर सकते हैं, अगर हमें ऐसे राइट डाउन करना है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 17, जब डेसिमल उधर जाएगा तो यहाँ पे 17 रह जाएगा है ना, तो n इक्वल टू आ गया 5 इंटू 10 रेज टू पावर 17, ये वाला आंसर हो गया। तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से फाइंड आउट करो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई में 2023 में आया है क्वेश्चन भी, देखो क्वेश्चन है द करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम टी एज आई इक्वल टू 60, आपको करंट की वैल्यू गिवन है 60, वेयर आई इज इन मिली एम्पेयर, करंट किस में है मिली एम्पेयर में, एंड टी इज इन सेकेंड। The amount of charge that passes through the device during t equal to 0 second to t equal to 3 second, आपको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो आपने किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, आई की वैल्यू गिवन है किसके बराबर है 60 है ना, ये चीज़ आपको गिवन है। अब देखो अगर आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो करंट की फॉर्म में, Q इक्वल टू किसके बराबर होता है I इंटू डी टी, ठीक है, और कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है टाइम, T1 से लेके T2 तक, इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं। Q इक्वल टू आई डी टी, T1 से T2 तक इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है ओके। अब देखो Q इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई की वैल्यू पुट करो 60 और यहाँ पे क्या है डी टी है ना, और T1 टू T2, T1 और T2 क्या है देखो यहाँ पे T1 इक्वल टू 0 और T2 कितना है 3 सेकेंड है ना, तो 0 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा है ना, और अंदर इंटीग्रेशन रह जाएगी 0 से 3 किसकी टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 6, टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी की पावर 1 मतलब, तो टी 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 2, ठीक है, और यहाँ पे 0 से 3 तक इसकी लिमिट पुट करेंगे है ना, टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट 0 to 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे t की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये अपर लिमिट पुट की t की जगह माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, 0 पुट करेंगे तो t की जगह तो 0 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 6 और अंदर क्या रह गया 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 और आगे तो 0 ही है ना, तो यहाँ आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा कितना हो गया 27। तो यहाँ पर जो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 27 मिली कूलम, बिकॉज आपका करंट किस में था मिली एम्पियर में है ना, तो Q इक्वल टू 27 मिली कूलम। देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन करोगे आप अगर ऐसा कोई आता है तो, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर की एंड सेमीकंडक्टर की वो किस तरह से वेरी करती है। देखो ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का एक या 2 एमसीक्यूज तो पक्का आएंगे, ठीक है। आपने देखो ये अच्छे से कर लेने हैं। क्या है देखो आपको हमेशा याद रखना है जब भी
हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या तो रेजिस्टिविटी आप कह सकते हो, ठीक है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज होती है। क्लियर है? तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। By increasing the temperature, the specific resistance of a conductor and a semiconductor. कंडक्टर के केस में इंक्रीजेज फॉर द कंडक्टर, कंडक्टर के लिए इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड डिक्रीज फॉर ए सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के केस में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सेमीकंडक्टर की है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। आपको याद रखना है। क्लियर? मैंने अपने चैनल पे ये वाली चीज़ एक्सप्लेन भी की हुई है ना। देखो ये वाला टॉपिक था, आप देख लेना इसको, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड और रेजिस्टेंस बाय फिजिक्स बाय नीतू। आप इस तरह से सर्च करोगे तो आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आपको सभी के आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्लियर? आप ये अच्छे से एक बार वीडियो सुन लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वो भी इसी के बेस पे है। ये सीबीएसई में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। हम जो है एलॉयज का यूज करते हैं रजिस्टर बनाने में। वाई? स्टैंडर्ड रजिस्टर में क्यों करते हैं उसका यूज? क्योंकि उसका जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है एलॉयज के केस में। आपको हमेशा याद रखना है, एलॉय के केस में क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का वो क्या होता है, कम होता है, एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है उस केस में, हाई होती है। तो देखो इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। We use alloys for making standard resistor because they have low temperature coefficient of resistivity. Alloys का क्या होता है, low temperature coefficient of resistivity and high specific resistance होती है alloys की। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो सीबीएसई 2022 में आया हुआ है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछ लेते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, मेटल, मेटल एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल एंड एलॉय। देखो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और वो किस केस में होती है, सेमीकंडक्टर के केस में, है ना। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसका होता है, सेमीकंडक्टर का होता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव किसका होता है, मेटल्स का। क्लियर? तो इस वाले केस में कौन सी ऑप्शन आएगी, सी वाली, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टिविटी उसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं। देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपके पास द्वारा सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्वांटिटीज और क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इज। एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर से ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी है जो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट ओनली। तो कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है हमेशा, वो रहेगी करंट। ऑलवेज याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सब चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी। कौन सी चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, करंट। करंट क्या रहेगा उसमें, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट देखो ये वाला भी सैम्पल सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 से लिया है। देखो क्वेश्चन है आपके पास, द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A एंड मटेरियल B
is represented by figure 1 and figure 2. आइडेंटिफाई मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। आपको मटेरियल ए एंड मटेरियल बी को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से मटेरियल है। देखो ये वाले ग्राफ आपके पास गिवन है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ये वाला ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये आपके पास मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ इस तरह से है। आपको बताना है ए कौन सा मटेरियल है और बी कौन सा मटेरियल है। देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना, कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। तो इस वाले केस में देखो जो ये वाला ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर देखो यहाँ था तो इतना था रेजिस्टिविटी की वैल्यू, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये वाला जो मटेरियल है ये कौन सा है, सेमीकंडक्टर है कोई, है ना। बिकॉज इसके केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ऐसा किस केस में होता है, सेमीकंडक्टर के केस में। इट मीन्स ये मटेरियल कोई सेमीकंडक्टर है, क्लियर। और इस वाले में देखो यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। और ऐसा किस केस में होता है, मेटल के केस में। इट मीन्स ये वाला मटेरियल कौन है, कोई मेटल है ना, क्योंकि इस वाले केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और ऐसा तो मेटल के केस में होता है ना। ये वाली चीज़ पता लगी, इट मीन्स ये वाला सेमीकंडक्टर है कोई और ये कोई मेटल है। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, देखो मटेरियल ए इज कॉपर एंड बी इज जर्मेनियम। ए कह रहे हैं कॉपर है, कॉपर तो क्या होता है आपके पास, मेटल है ना। कॉपर तो मेटल है तो ये तो हमने क्या कहा, ये तो सेमीकंडक्टर है। बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो ये तो कॉपर नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ऑप्शन जो ये वाली ए ऑप्शन है ये तो करेक्ट नहीं है। और सेकंड देखो मटेरियल ए इज जर्मेनियम, मटेरियल ए जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती है बिकॉज ए क्या है, जर्मेनियम क्या है आपके पास, सेमीकंडक्टर है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में ही तो ऐसा होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और साथ में देखो क्या राइट डाउन किया है, एंड बी इज कॉपर, और जो बी मटेरियल है वो कॉपर है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है ना। और ये किसके लिए, मेटल के केस के लिए होता है ऐसा। देखो जैसे टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला मटेरियल कॉपर है और ये वाला क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप देख लेना, ठीक है, बी ऑप्शन क्या आपकी करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये सीबीएसई में 2022 में आया है। क्वेश्चन है देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज। देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले देखो आपको गिवन क्या क्या है, हम वो चीज़ राइट डाउन कर लेते हैं। देखो गिवन क्या है आपके पास, V की वैल्यू गिवन है आपको, V कितना है 200 वोल्ट है ना। और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको R इक्वल टू 100 ohms। टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 1 सेकेंड। आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे हम, है ना। अभी हमें पता है, पहले देखो वी नो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर, है ना। और यहाँ से I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R, है ना। और यहाँ पर हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो I की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय T। करंट की जगह राइट डाउन कर सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, V डिवाइडेड बाय R, है ना। I की जगह हमने Q डिवाइडेड बाय T राइट डाउन कर लिया, इक्वल टू V अपॉन R। अब Q किसके बराबर होता है, Q की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q किसके बराबर होता है, NE डिवाइडेड बाय T इक्वल टू V अपॉन R। ये वाली बात पता चली, बिकॉज
Q किसके बराबर होता है, N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, N की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, है ना। हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय R, T ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला गया और E नीचे आ गया। सारी वैल्यूज पुट करो। देखो V की वैल्यू क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, इससे ये चीज़ कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻19 है, ऊपर चला जाएगा तो +19 सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो n इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻19। इट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1.25 इंटू 10⁻19। इस तरह से फाइंड आउट करोगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V इक्वल टू आई आर कर दिया, यहाँ से I की वैल्यू आएगी V डिवाइडेड बाय R, और हमें पता है करंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं Q डिवाइडेड बाय T, पर हमें तो स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q को हम राइट डाउन कर सकते हैं NE। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यू पुट करके। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE में 2024 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो क्वेश्चन है, 2 वायर्स A and B of different metals have their length in ratio 1:2 and their radii in ratio 2:1। आपके पास 2 वायर हैं जो डिफरेंट मेटल्स की हैं, ठीक है, 2 वायर हैं A and B, उनकी लेंथ के रेशियो आपको गिवन है, उन दोनों के जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2 है, और उनके जो रेडियाई हैं उनका जो रेशियो है वो 2:1 है, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, आई वी ग्राफ फॉर देम इज शोन इन फिगर, आई और वी का जो ग्राफ है वो आपको गिवन है ए और बी के लिए, दोनों वायर्स के लिए। बस इतनी चीज़ें आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, आर ए एंड आर बी के रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है और रेजिस्टिविटी के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। देखो किस तरह से करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें रेजिस्टेंस के रेशियो फाइंड आउट करने हैं आर ए एंड आर बी का। तो देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो चीज़ राइट डाउन करो। गिवन क्या है हमें, हमारे पास हमें एल ए, ठीक है, ए वाली वायर की लेंथ इसका और एल बी, इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है कितना, 1:2। एक तो ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, ये होगी ए वायर की लेंथ और ये बी वाली वायर की लेंथ, है ना। और सेकंड चीज़ क्या दे रखी है, इनकी रेडियस का भी आपको रेशियो दे रखा है, मीन्स आर ए और आर बी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2:1, ये वाला रेशियो आपको गिवन है, दो चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनके जो रेजिस्टेंस है उनके रेशियो हमने फाइंड आउट करने हैं। देखो वो ग्राफ से हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ से, है ना। और यहीं से हम राइट डाउन कर सकते हैं, और I डिवाइडेड बाय V किसके बराबर होगा, I डिवाइडेड बाय V 1 डिवाइडेड बाय R के बराबर लिख सकते हैं हम ऐसे। I यहाँ से देखो I डिवाइडेड बाय V यहाँ लिखते हैं तो R नीचे आ जाएगा 1/R, इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिकॉज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, देखो 1/R किसके बराबर है, I डिवाइडेड बाय V। अब देखो I डिवाइडेड बाय V, ये देखो यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है ये, I डिवाइडेड बाय V, इट मीन्स क्या है, देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है ना। तो ये क्या है, इसकी स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है, 1/R के बराबर, है ना। तो हम अलग अलग वायर के लिए राइट डाउन कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और आपको थीटा की वैल्यू भी गिवन है ना। तो हम यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें, देखो किसकी बात करें, अगर हम आर ए की बात करें, अगर हम देखो इस वाले की बात करें अगर हम पहले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, tan ऑफ ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री,
है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, tan 30 किसके बराबर आ गया, देखो ये I डिवाइडेड बाय V ना, ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है tan, है ना, और एंगल आपको गिवन है। अब हम A की बात कर रहे हैं, वायर A की, तो tan 30 किसके बराबर आ जाएगा, इसकी जगह देखो ये आ गया tan 30 डिवाइड इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय R। R किसका लेंगे अभी हम, ये रेजिस्टेंस किसकी होगी, A की, बिकॉज हम A की बात कर रहे हैं। तो tan 30 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R हम राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। वैसे ही हम tan 45 राइट डाउन करो बी वायर के लिए। जब बी वायर की बात करते हैं तो एंगल कितना है, 45, है ना। तो I डिवाइडेड बाय V कितना हो गया, tan 45 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये रेजिस्टेंस किसकी होगी, बिकॉज ये इसके बराबर है ना, 1 बाय R, रेजिस्टेंस के बराबर, है ना। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, बी वाली वायर की, तो R B आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर ये वाली चीज, इस वाले यहाँ से हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली इस तरह से। क्लियर, I अपॉन V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली A वाले वायर के लिए और B वायर के लिए भी। अब हमें इन दोनों के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। देखो हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना RA एंड RB का। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो देखो आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan 45 डिवाइडेड बाय tan 30 कर दो, ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो देखो दिस, ये वाली चीज RB डिवाइडेड बाय ये वाली चीज करेंगे, देखो डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय RA। तो देखो यहाँ पे tan 45 किसके बराबर होता है, 1, और tan 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाय RB नीचे आ जाएगा, है ना, और RA ऊपर आ गया, तो यहाँ आ गया RA डिवाइडेड बाय RB। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर। तो इसे सब सॉल्व करो, देखो 1 डिवाइडेड बाय √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू आ गया RA डिवाइडेड बाय RB। यही रेशियो तो हमें फाइंड आउट करना था, RA RB का, किसके बराबर आ गया, √3 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं ये वाली चीज, RA और RB किसके बराबर आ गया, ये आपके पास √3:1। तो फर्स्ट का आंसर तो निकल गया आपके पास, ये वाली चीज। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रेजिस्टिविटीज के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वैसे तो हम रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं, है ना, पर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सिग्मा से किया हुआ है ना, तो आप इस तरह से राइट डाउन करना, अदरवाइज आप रो भी कर सकते हो, है ना। हम तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा दिया है तो हम सिग्मा से लेकर ही करेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट में हमें अब रेजिस्टिविटी की रेशो फाइंड आउट करने, तो पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में देखो वी नो जो आपके पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रेजिस्टिविटी, है ना, और L डिवाइडेड बाय A, इस तरह से, है ना। और यहाँ से अगर आप अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, RA डिवाइडेड बाय L, है ना। यहाँ से इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो A और B दोनों वायर के लिए, तो सिग्मा A की बात करें हम तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RA और A, ये क्या एरिया, है ना, एरिया किसका, A वाली वायर का, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ किसकी, A की, ये सिग्मा A आ गया। और आपके पास जो भी आपके पास रेजिस्टिविटी B वायर की है उसके लिए हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे RB AB डिवाइडेड बाय LB, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। क्लियर। अब इन दोनों का रेशो पूछा हमसे, तो रेशो पूछा तो देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा A डिवाइडेड बाय सिग्मा B, इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब ये चीज हमने की तो देखो क्या आएगा, RA AA डिवाइडेड बाय LA, है ना, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय ये वाली चीज। जब ये वाली चीज डिवाइड होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये वाला LB ऊपर आ जाएगा और ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी, RB एंड AB, इस तरह से। क्लियर है ये वाली चीज। ओके, अब देखो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके राइट डाउन करें, देखो RA डिवाइडेड बाय, RA की जगह मैं RB राइट डाउन कर रही हूँ नीचे, है ना, बिकॉज इनके रेशो हमें गिवन है इसलिए हम इस तरह से राइट डाउन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास AA
तो इधर आ गया आपके पास ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया ए बी, ए डिवाइडेड बाय ए बी, और यहाँ पे एल बी डिवाइडेड बाय एल ए। ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, देखो ये एरिया है ना, ए वायर का, ये बी वायर का एरिया। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई जो रेडियस है ए का उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई रेडियस बी का, बी वाली वायर का, उसका स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे एल बी डिवाइडेड बाय एल ए। कोई प्रॉब्लम? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके। अब देखो, अब हमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो आर ए एंड आर बी का रेशियो, देखो ये हमने अभी फाइंड आउट किया, आर ए और आर बी का रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी है, √3, है ना, तो इसकी जगह हम √3 राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने √3 राइट डाउन कर लिया। क्लियर? ओके। यहाँ पर देखो आर ए एंड आर बी का रेशियो, देखो आर ए और आर बी का रेशियो, इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हम ऐसे राइट डाउन कर लें, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इसका होल स्क्वायर, है ना, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी का होल स्क्वायर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। एल बी और एल ए का रेशियो, देखो एल ए और एल बी का रेशियो कितना था, आपको विजिबल है, 1:2। पर अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, एल बी और एल ए का, है ना, तो यहीं से आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, एल बी और एल ए का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1:2 है, तो ये 2:1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? ओके। अब इसकी वैल्यू पुट करनी रहेगी हमें। अब इसकी देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ √3 है और साथ में आर ए और आर बी, देखो आर ए और आर बी का रेशियो कितना है, 2:1, तो यहाँ पे हम 2 राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पुट कर लिया 2 इज डिवाइडेड बाय 1, और इसका स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर है ना यहाँ पे देखो, और साथ में 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या आएगा, देखो √3, ये आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया आपके पास 2, और ये सॉल्व करके आ गया 4 2 ज़ा 8, 8√3, 8√3। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके कितना आया, देखो आपके पास यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा बी, ये किसके बराबर आ गया, 8√3 डिवाइडेड बाय 1, मीन्स सिग्मा ए रेशियो सिग्मा बी, है ना, रेजिस्टिविटी ए की और बी की, ये किसके बराबर आ गया, देखो 8√3:1, ये आ गया। देखो ये सेकंड पार्ट हो गया, आपसे ये वाला रेशियो पूछा हुआ था, है ना, ये सेकंड पार्ट कर लिया, और इस तरह से ये फर्स्ट वाला कर दिया, आर ए और आर बी रेजिस्टेंस के बीच में रेशियो ये वाला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई में 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor of length L and cross sectional area A. क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और कंडक्टर की लेंथ आपको गिवन है L। पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ उस पर। अब ये पूछ रहे हैं, देखो हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड। आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी J कैसे अफेक्ट करेंगे इफ another identical conductor of the same material were connected in series with the first conductor। अगर एक सेम कंडक्टर जो है सेम लेंथ का क्या कर दें, सीरीज के साथ हम कनेक्ट कर दें पहले वाले कंडक्टर के, तो जो आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो कैसे अफेक्ट करेगी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ओके। देखो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए सिंगल कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज, अभी हम सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, VD इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाय, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू E, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब E को हम राइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना, E को हम राइट डाउन कर सकते हैं V डिवाइडेड बाय L, है ना, E को हम राइट डाउन कर सकते हैं बिकॉज वी नो E इक्वल टू किसके बराबर होता है, V डिवाइडेड बाय L, तो E की जगह राइट डाउन कर देंगे V डिवाइडेड बाय L।
ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज हमें किसके साथ देखना है? हमने लेंथ के साथ देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कैसे वेरी करती है। क्लियर? ओके, तो अब देखो वी डी इक्वल टू आ गया दिस वन, तो लेंथ के क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली वेरी कर रहा है लेंथ से। देखो ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर? ओके, ये तो हमें पता लग गया। ओके, एक तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है, और क्या कहा है इन्होंने? करंट डेंसिटी का। देखो करंट डेंसिटी भी पूछी हुई है ना? और आपको पता है करंट डेंसिटी जे वो किसके बराबर होता है? NEVD के बराबर, है ना? हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता था? I इक्वल टू NEAVD। और ड्रिफ्ट जो आपके पास करंट डेंसिटी है वो क्या होता है? I डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल आउट हो जाता है ना? तो करंट डेंसिटी जे किसके बराबर होता है? NEVD। ये वाली बात होती है ना? अब देखो जो आपके पास करंट डेंसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? देखो जे किसके प्रोपोर्शनल है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना? इसका मतलब देखो जो VD है, VD इन्वर्सली वेरी कर रहा है लेंथ से, है ना? और जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो भी लेंथ के क्या होगी? इन्वर्सली वेरी करेगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? देखो क्योंकि हमने क्या कहा, इस वाले रिलेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली वेरी कर रही है लेंथ से, है ना? ये वाली चीज क्लियर है। ओके, फिर हमने कहा जो करंट डेंसिटी है वो होता है NEVD के बराबर, है ना? तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि जे किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जे और VD डायरेक्टली वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? अगर VD अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो जे भी क्या करेगा? इन्वर्सली वेरी करेगा, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यहां से पकड़ेंगे, ठीक है? अब देखते हैं हम इस तरह से, जब एक सेम कंडक्टर, सेम लेंथ के कंडक्टर को अगर हम क्या करें, इस पुराने वाले कंडक्टर के सीरीज में कनेक्ट करें, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है? और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा वही किसका करेगा? करंट डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज करंट डेंसिटी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुई वाली बात है? ये वाला ये चीज क्यों की यहाँ पे? ये चीज दिखाने के लिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो देखो अब ये वाला रिलेशन आप देखो, अब देखो नेक्स्ट हम क्या राइट डाउन कर रहे हैं? हमने क्या कहा? व्हेन ए सेम कंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कंडक्टर। अगर हम सेम कंडक्टर को जो है पहले वाले कंडक्टर के सीरीज में कनेक्ट कर दें, है ना, तो जो न्यू लेंथ आएगी उसे हम L डैश ले रहे हैं, तो न्यू लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ L, है ना? 2 टाइम्स आ जाएंगे, 2 कंडक्टर हो गए अब, तो L डैश किसके बराबर आ गया? 2L के बराबर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब देखो, अब हमें पता है, देखो जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय L के बराबर, है ना? ये वाली चीज हमने प्रूव करी यहाँ पे। VD इन्वर्सली वेरी कर रहा है L के, ठीक है? 1 डिवाइडेड बाय L ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। और जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसे हम मान लेते हैं VD डैश, जब हमने सेम कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया पहले वाले के साथ, है ना? तो तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तब मान लो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डैश है, और वो किसके बराबर आएगी? 1 डिवाइडेड बाय L डैश के बराबर। वो लेंथ हमने कितनी ली? L डैश, है ना? अब अगर हमें फाइंड आउट करना है VD डैश डिवाइडेड बाय VD, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये किसके बराबर आ जाएगा? L डिवाइडेड बाय L डैश। और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे L डिवाइडेड बाय L डैश की जगह क्या होगा? 2L, बिकॉज न्यू जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? 2L के बराबर। सीरीज में कनेक्ट किया हुआ हमने उनको, है ना? तो यहाँ पे 2L आ गया, तो देखो अब L से L कैंसिल आउट हो गया, तो VD डैश किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये उधर चला जाएगा, तो ये आ गया VD डिवाइडेड बाय 2। तो जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? जो ओल्ड वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उससे वो हाफ रह जाएगी, है ना? देखो VD डैश किसके बराबर हो गया? VD जो ओल्ड वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय 2। यही चीज तो उन्होंने पूछी हुई थी, है ना? तो हम राइट डाउन कर सकते हैं हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, और जो आपके पास करंट डेंसिटी है वो भी, क्योंकि देखो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ होगा वही चीज क्या होगी? करंट डेंसिटी के साथ भी होगी, है ना? ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज करंट डेंसिटी विल बिकम हाफ
कैसी बन जाएगी? हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कैसी हो जाएंगी वो? हाफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ रह जाएगी, है ना? जो नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हाफ रह जाएगी ओरिजिनल वाली से, और करंट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। इस तरह से आंसर करोगे अगर आप ये वाला क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? तो देखो आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।